अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो बरेली की यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक युवक के साथ लोन दिलाने के नाम पर ऐसा खेल हुआ है, उसे पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़ गया। मामला बरेली के थाना सीबीगंज का है। यहां रहने वाले शख्स के मोबाइल पर लोन देने के नाम पर एक कॉल आई थी। 6,000 रुपए लोन देने के लिए हैकर्स ने शख्स को एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही खाते में 2800 रुपए आ गए और बाकी रकम के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया। लेकिन इस बीच हैकर्स ने युवक से मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करवाया और इसके कुछ दिन बाद से ही युवक से 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। हैकर्स की ओर से रुपए ना देने पर युवक को बदनाम करने की धमकी दी जाने लगी। हैकर्स ने युवक के मोबाइल को हैक कर लिया और बाद में उसके जानने वालों के पास युवक के एडिट किए हुए अश्लील फोटो भी भेज दिए गए। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी। एक दिन अपना फ़ोन चला रहा था, सोशल नेटवर्क में मेरे एक मैसेज आया कि ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करें। मैंने उसको चेक करने के लिए करा तो उस पर मुझे 6,000 का लोन दिखा रहा था 90 दिन के लिए। मैंने उसको जब करा तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 2800 रुपये आए, वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। और कंपनी मुझसे अब मांग रही है उसके एवज में 6,000 रुपये। और जब मैं उसको नहीं पे कर पाया तो अब कंपनी उस पर डेली की 1,000-1,200 रुपये की पेनल्टी ऐड कर रही है। और मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे जो व्हाट्सएप पे थे, उन पे मेरी फ़ोटो एडिट करके, उन कॉन्टैक्ट की फ़ोटो एडिट करके न्यूड फ़ोटो बना के पूरे समाज में सर्कुलेट कर रहे हैं। मुझे उन्होंने जीने लायक नहीं छोड़ा है। मैं पुलिस के पास भी गया, मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं मजबूर हूँ अपने परिवार के साथ, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या करने की। थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति ने ये प्रार्थना पत्र थाने पे दिया था कि एक व्यक्ति से जब उसने लोन की बात की तो उसने एक ऐप डाउनलोड करवाया और उसके माध्यम से उसकी जो फ़ोन की जानकारी है वो उसको चली गई। और शुरू में उसने लोन लिया और उसकी जो वापस भी उसने किया तो काफ़ी अधिक पैसा उसने वापस किया, लेकिन उसके बाद वो उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने और पैसे नहीं दिए तो उसकी जो एडिटेड फ़ोटो हैं जो लग रहा है प्रथम दृष्टिया, वो उसको वायरल कर देंगे और जिससे उसकी बदनामी होगी। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो प्रतिवादी है उसको उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और जल्दी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने सारा प्रकरण। पुलिस अधिकारी की बात भी सुनी। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूपा, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया, ये पुलिस अधिकारी कह रहे थे, किन धाराओं में दर्ज किया गया है और अब तक इनको गिरफ्तार करने में जो आरोपी हैं और जो इस तरह के काम से, इस रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, क्या कामयाबी मिली है पुलिस को? देखिए राजेंद्र, अगर इस प्रकरण की बात करें तो ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसके अलावा आईटी का भी मामला है। तो इस मामले में आईटी एक्ट के जरिए, आईटी एक्ट के और साइबर फ्रॉड के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीगंज थाने में टीमों का गठन कर दिया गया है, ऐसा बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है। लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। टीमें जरूर लगा दी गई हैं लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद बात यह है कि जो व्यक्ति जिसने लोन लिया था, जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अब वो काफ़ी परेशान है, वो समाज में काफ़ी शर्मिंदा है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो फ़ोटो थी उसको अश्लील फ़ोटो बनाकर पूरे समाज में उसको वितरित कर दिया गया है। हर जगह सोशल मीडिया साइट पर उसको फैला दिया गया है, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान है। वो कह रहा है उसके पास अब मतलब जो उसकी समाज में इज्जत थी बिल्कुल नहीं बची है। मेरा लोगों से यही कहना है कि लोन ज़रूर लें, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक वो कोई जिम्मेदार बैंक ना हो उससे उसके अलावा कहीं भी लोन ना लें, क्योंकि इस तरीके के ऐप कहीं ना कहीं आपकी जो गोपनीयता है, आपकी जो प्राइवेसी है वो भंग करते हैं और आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। तो जरूरत है ऐसे में सभी लोगों को सावधान होने की। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने अनूप के जिम्मेदार और वेरीफाइड संस्थाओं से ही लोन लेना चाहिए और जो सेट जो प्रोसीजर है उसी के आधार पर ये काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद।